हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर आज उपस्थित हूँ। ये वीडियो अध्यापक हमारे साथियों के लिए है। देखिए, आने वाले समय में हमें सबसे ज़्यादा जिस समस्या का सामना करना पड़ने वाला है, परीक्षण होने वाले हैं। कोई भी अधिकारी आएगा, चेक करेगा, हमारे बीओ साहब आएंगे या फिर कोई भी अधिकारी आएगा और चेक करेगा, क्योंकि हमें जो फैसिलिटी दी जा रही है या फिर प्रशिक्षण हो रहे हैं, उन सबका जायज़ा लेने के लिए कोई ना कोई टीम गठित होती रहती है। कभी डाइट से कोई आ जाता है, फिर जिले लेवल से कोई आ जाता है। तो उस समस्या का समाधान हमें ही करना है, क्योंकि हमें तैयार रहना होगा उस समस्या का समाधान के लिए। ठीक है, तो जो प्रशिक्षण चल रहे हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो पूछ लिया जाएगा प्रेरणा क्या है। इतने सारे प्रशिक्षण हो गए हैं, निष्ठा क्या है, दीक्षा क्या है, हमें फुल फॉर्म नहीं पता। तो सबसे ज़्यादा इंसल्टिंग सिचुएशन जो होने वाली है यही होने वाली है, तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। आजकल प्रेरणा, निष्ठा, दीक्षा सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है। दीक्षा दीक्षा दीक्षा, इस ऐप के बारे में बहुत सारी ज़्यादा हमें डिटेल जाननी होगी। तो हम केवल आज फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। कुछ मैंने फुल फॉर्म लिख दिए हैं, इनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेरणा है, निष्ठा है, बाला है, दीक्षा है, ICT रैक है, ELPS है और LSRW। ठीक है, इनके बारे में हम केवल इनका फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, और बाकी जहां यूज होने वाली चीजें हैं उसको हम आगे एलोबरेट करने वाले हैं आगे वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं बनाया। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं अपने प्रेरणा के बारे में। प्रेरणा पोर्टल है जहां पे ढेर सारी शिक्षा विभाग की जितनी भी सूचनाएं हैं हमको उस पर अपलोड करनी होती है। ठीक है, और नहीं अपलोड करनी होती तो अपलोड करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं प्रेरणा। तो पहला वर्ड आता है आपका क्या? पहला आता है आपका पी से है आपका प्रोग्राम। ठीक है, एक चीज देख लीजिए, प्रोग्राम में कभी कभी होता है PROGRAMME होता है। देखिए, दोनों सही है, एक अमेरिकन एक्सेंट है और दूसरा ब्रिटिश, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद आता है प्रेरणा फॉर रिजल्ट, फिर ई से इन्हेंसमेंट, ठीक, ई तक हो गया। फिर रिसोर्स, सॉरी रिसोर्स की स्पेलिंग ये नहीं लिख दी, SOURCE रिसोर्स। अब फिर R, रिसोर्स हो गया। फिर N, फिर नर्चरिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, एस और फिर ये मेंट। तो प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, इन्हेंसमेंट, रिसोर्स, नर्चरिंग एंड असेसमेंट, ये आपका प्रेरणा का फुल फॉर्म है। ये तो भाई याद करना चाहिए आपको, क्योंकि प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, इन्हेंसमेंट, रिसोर्स, नर्चरिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, कुछ नहीं है। P से है आपका प्रोग्राम, R से है आपका रिजल्ट, E से इन्हेंसमेंट, R से रिसोर्स, N से नर्चरिंग और A से असेसमेंट। तो ये आपका प्रेरणा का फुल फॉर्म बन गया। ओके, देखिए याद करेंगे या फिर अपने हिसाब से कोई हिंदी का क्या है, कोई एक प्रोग्राम बनाया गया है जिससे कि आपको रिजल्ट सुधारने हैं। ठीक है, और कैसे आपको चीज़ों को नर्चर मतलब पालन पोषण टाइप का होता है, और उसका असेसमेंट यानी आकलन करना है। हिंदी हर चीज़ की नहीं बनाई जा सकती, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, हिंदी तो बहुत कठिन है इंग्लिश की तुलना में। चलिए बात कर लेते हैं निष्ठा के बारे में। निष्ठा के बारे में हम लोगों ने प्रशिक्षण चल रहे हैं, ढेर सारे वीडियो मैं खुद बना चुका हूँ, आप लोग भी बहुत प्रशिक्षण कर चुके हैं। तो निष्ठा का क्या होता है फुल फॉर्म देखिए, नेशनल, ये एल होगा, डी नहीं है, नेशनल इनिशिएटिव। नेशनल इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर एस से स्कूल। ठीक है, स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। ठीक है, स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक। ठीक है, ए से आपका क्या आ जाता है एडवांसमेंट, एडवांस हो गए आप, एडवांसमेंट।
ठीक है, मतलब कोई चीज एडवांस कर दी गई है। होलिस्टिक का मतलब है पूर्ण रूप से, कह सकते हैं आपको पूर्ण रूप से एडवांस किया जा रहा है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं आपको। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, आप देखिए हर आदमी का चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है। हो सकता है कोई इसको ऐसा कोई फार्मूला बना दे जिससे याद हो जाए। ठीक है, कर सकते हैं आप, ऐसा एक प्रोग्राम है, प्रशिक्षण प्रोग्राम है स्कूल हेड्स के लिए और टीचर्स के लिए है होलिस्टिक एडवांसमेंट। मतलब आपको कैसे प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आप एडवांस हो जाए, पूर्ण रूप से एडवांस हो जाए। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं बाला। बाला बाला आप समझते हैं, एक तरह के ऐसे बाला जो चित्रों की पेंटिंग होती है, बाला पेंटिंग, जिससे कि दीवारें जो होती है एक तरीके से आपका टीएलएम की तरह काम करती है। तो इसका फुल फॉर्म भी वैसे ही है, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग AIDS एड्स। ठीक, दीक्षा आ जाइए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, आपसे कोई भी पूछ सकता है। चलिए दीक्षा के बारे में देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो माइंड नहीं करना है, क्योंकि मैं स्पेलिंग नहीं बता रहा हूं, मैं केवल फुल फॉर्म के बारे में, वैसे गलत होने की संभावना कमी रहेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, ठीक है, फॉर नॉलेज शेयरिंग, SHARING। चलो स्मॉल कर देते हैं इनको। ठीक, देखिए दीक्षा से, डी से आपका हो गया डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, के से नॉलेज, और ये शेयरिंग का आपका ले लिया गया है, ये आपका, ठीक है, ये होगी, इससे आपका बन गया शेयरिंग। ठीक है, के से नॉलेज, डी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा, मैं हूं चाहे कोई भी आपको पढ़ा रहा हो, कोई भी चीजें आप नेट से उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं बना रहे हैं वीडियो, हो सकता है जानबूझ के, कोई नहीं करता है गलत, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। हमारे स्कूल में एक मैम है, उन्होंने देखा तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, डिजिटल, उसको DI बना दिया गया। ठीक है, DI का डिजिटल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। आप खुद भी कंफर्म कर लीजिए कि सही बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है। चलिए ICT का प्रयोग, ICT का प्रयोग जैसे कि मैं इस समय ICT का प्रयोग कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ठीक है, ये आई है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमारे सर कहते थे टेक्नोलॉजी। चलिए इरैक का फुल फॉर्म ELPS और LR। ठीक है, इरैक का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। इरैक का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस। ठीक है, इरैक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, एक्सपीरियंस हुआ, फिर R आया, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर A से क्या हो गया? एप्लीकेशन। ठीक है, ये T है भाई, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन। C से कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। ठीक है, तो एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, कंसोलिडेशन हो गया। ठीक है, इसका अनुवाद है अनुभव हो गया। रिफ्लेक्शन के बारे में देखिए, इसका क्या हो गया? निष्कर्ष हो गया। इसका हो गया अनुप्रयोग हो गया। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है चिंतन। ठीक है, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष का है, तो हिंदी भी लिख ही देते हैं। आपका ये हो गया अनुभव।
ठीक है। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया आपका, अभी बताया है चिंतन, चिंतन, ठीक। एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, अनुप्रयोग। कोई चीज जब बनाई जाती है तो एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि उसके ये अनुप्रयोग लिखा है, और इसके बाद आपका निष्कर्ष होता है, ठीक है। अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष, ये क्या बला है, इरेक वो बला है शिक्षण अधिगम की जो चक्र होता है, बच्चा जब सीखता है वो एक है, अनुभव करेगा, चिंतन करेगा, अनुप्रयोग करेगा और फिर आप निष्कर्ष निकाल देंगे, ठीक है। ये शिक्षण अधिगम का एक चक्र है, इसको याद कर लेना, इरेक है शिक्षण अधिगम का एक चक्र, ठीक है। अब आ जाते हैं ELPS पे आ जाते हैं, ठीक है। ई से फिर एक्सपीरियंस हो गया आपका, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक। एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस के बाद आपका है, यहां हमको लग रहा है एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत कर दी भाई, इसको सुधार दीजिए, ठीक, एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखिए आगे का क्या करना है एक्सपीरियंस में, चलिए देखते हैं। एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस अभी बताएंगे कि ये यूज कहां होती है। एक्सपीरियंस हो गया, एल से आपका लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज, पी से पिक्चर, एस से सिंबल, ठीक। एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, ये हो गया। अब देखिए इसका प्रयोग कहां किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग होता है गणित सीखने में, ठीक है। एक्सपीरियंस, अनुभव, भाषा, पिक्चर माने चित्र, सिंबल मतलब प्रतीक, ठीक है। तो इस तरह ये है आपका गणित सीखने का है सिस्टम, ठीक है। गणित का ये चक्र है, बच्चा गणित किस आधार पे ऐसे सीखेगा, तो ये एक गणित का सीखने का प्रक्रिया। देखिए आधारशिला में काफी यूज हुआ है, ठीक है। आपका ये इरेक, ये ELPS और ये नीचे वाला जो हम बताने वाले हैं, ये आधारशिला की जो किताब है उसमें इसके बाद का जो वीडियो होगा आधारशिला के बारे में होगा, कि पूरी किताब का जो निचोड़ आने वाला है वो आधारशिला में क्या है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। एल से आप क्या करेंगे, सुनेंगे, पहले लिसनिंग करेंगे, ठीक है। एस से फिर स्पीकिंग करेंगे, पहले सुनता है आदमी बोलने के, इसके बाद आप राइट करोगे, रीड करोगे सॉरी, और फिर आप राख में राइटिंग करोगे। अब तो आप जान ही गए होंगे क्या भला हो गई है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसको हम लोग सुबोपली कहते हैं, सुबोपली, ठीक है। यानी कि पहले सुनोगे, फिर बोलोगे, फिर पढ़ोगे, लास्ट में लिखना है। देखिए तो ये आपके जो तीन चीजें आ रही हैं, ठीक है, ये आपका निष्ठा में आपका जो है आने वाला है, कि निष्ठा में आपको सॉरी निष्ठा में नहीं, आधारशिला की किताब में इनको हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका बताएंगे, काफी डिटेल करेंगे गणित के बारे में, सुबोपली के बाद। देखिए ऐसी कोई हमने एक चीज नोटिस की है, जो प्रशिक्षण कर रहे हैं ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो हम लोग नहीं करते आए हैं, ठीक है। बस वही चीजों को लिख दिया गया है और वही चीज हम लोग सीख रहे हैं जो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत नया नहीं हम कहेंगे, केवल उनको लिखा गया, बाकी हम लोग शुरू से ये सुबोपली और ये गणित का प्रक्रिया जो पढ़ा रहे हैं ये नेचुरल चीजें हैं। ये भाई बच्चा सीखने की प्रक्रिया सेम ही रहेगी, ठीक है, और वो सीखता रहेगा भाई, उसी प्रकार से ही सीखेगा, सुबोपली से। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, वो नेचर होता है सीखने का, कि सुनना है, बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, ये एक नेचर है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। 1 2 3, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। चलिए प्रेरणा हो गया, प्रेरणा का फिर से बता देते हैं। प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, देखिए प्रोग्राम फॉर रिजल्ट इन्वेस्टमेंट रिसोर्स नेचर एंड लास्ट में असेसमेंट है। इसके बाद आपका निष्ठा था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्या, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर एडवांसमेंट, ठीक है, ये हो गया। बाला का बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, ये हो गया।
अब दीक्षा का हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर इरेक का हो गया एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। ELPS का हो गया एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर लैंग्वेज, और ये हो गया पिक्चर, और ये हो गया सिंबल, ठीक है। ऐसे लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, और फिर W से राइटिंग। तो ये इस तरीके से आपका हो गया। कुछ और हैं जैसे ARP को क्या कहते हैं,